जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी वह समय गुजर रहा होता है। इसलिए अपने समय को हम लोग नष्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, आलिया स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान पर एक परिचय तथा जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण का उन पर कैसे प्रभाव पड़ता है तथा उनकी पारस्परिक क्रियाएं और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार व जनन इत्यादि जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख लिखे थे। अब हम जानेंगे जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफेस्टस। थियोफेस्टस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। अब हम जानेंगे जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलिज्म, जिनमें उन्होंने 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया। अब हम जानेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। जीवधारियों के वर्गीकरण में जिनका प्रमुख योगदान है उनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने कुछ पुस्तकें लिखी थी जैसे कि जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टीमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटैनिका, जिसमें उन्होंने सिस्टीमा नेचुरी नाम की पुस्तक में जीव जगत को 2 भागों में बांटा था, एक पादप जगत प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत एनिमल किंगडम। इसीलिए इन्हें वर्गीकी का पिता कहते हैं। तो वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। अब दूसरे आते हैं R.H. विटकर। इन्होंने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने सभी जीवधारियों को और जीव विज्ञान को 5 जगत में बांटा था, जिनका नाम है मोनेरा, प्रोस्टेटा, पादप, कवक, एनिमेलिया। अब हम बात करते हैं मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। अब हम बात करेंगे प्रोस्टेटा जगत की। प्रोस्टेटा जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। अब हम बात करेंगे पादप जगत। इस जगत में प्रायः वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है, जैसे कि शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। अब हम बात करेंगे कवक, फंगस। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है।
ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब हम बात करेंगे एनिमेलिया जगत की। एनिमेलिया किंगडम में, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु, संभोजी, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजुआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। आइए हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्गम, विकास, आहार व जनन इत्यादि जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस, जिनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलिज्म। अब जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्रमुख योगदान दिया था कैरोलस लिनियस ने, जिनकी कुछ किताबें हैं जैसे जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटेनिका, जिसमें सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने जंतु जगत को दो भागों में बांटा था। पहला था पादप जगत प्लांट किंगडम और जंतु जगत एनिमल किंगडम, जिन्हें वर्गीकी का पिता कहते हैं। तो वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। उसके बाद R.H. विटकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की, जिसमें पहली है मोरेरा, जो कि प्रोकैरियोटिक जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया आते हैं इसमें। दूसरा है पोस्टिटा, जिसमें एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जैसे यूग्लिना। तीसरा है पादप जगत, जिसमें बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आते हैं जैसे शैवाल, मांस, पुष्पी तथा अपुष्पी बीजीय पौधे। चौथा है कवक। इस जगत में यूकैरियोटिक परपोषी जीव आते हैं, जिनमें सभी मृतोपजीवी और परजीवी आते हैं। पांचवा है एनिमेलिया, जिसमें बहुकोशिकीय जंतु, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव आते हैं जैसे हाइड्रा, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा जीव विज्ञान क्या है और जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।